हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग देखे थे कि क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और उसके बाद से हम लोग देखे थे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, देखिए तो हम लोग जो है क्लास 10th स्टैंडर्ड में जो है देखे थे कि वहां पे हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाले थे, यानी कि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन होता था, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता था और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। सीरीज में हमने आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली थी R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और पैरेलल में निकाले थे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ पे जो है उसका ठीक उल्टा होने वाला है, जैसे वो भी एक पैसिव एलिमेंट था जिसको हम लोग रजिस्टर बोलते थे, ठीक ना, और उसके पास रेजिस्टेंस होता था। यहाँ पे हमारा जो ये पैसिव एलिमेंट है ये हमारा कैपेसिटर है और इसका हम लोग कैपेसिटेंस देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए तो पहले हम 3 कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग जो है n कैपेसिटर्स के लिए बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक जो है ये कॉम्बिनेशन है, देखिए ये कॉम्बिनेशन जो है आपको सीरीज दिख रहा होगा, ठीक ना, क्योंकि इसका एक इंड जो है दूसरे कैपेसिटर के इंड से जुड़ा हुआ है और इसका इंड जो है इसके वाले इंड से जुड़ा हुआ है। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने मान लिया कि इनके जो है जो हमारे ये एंड वाले हैं इनको जो है हमने एक बैटरी से लाके यहाँ पे जो है कनेक्ट करा दिया, जिसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल V है। तो यहाँ से जो है क्या होता है कि बताइए, हम देखे थे जब हमारे पास रजिस्टर होता था ना, जब रजिस्टर होता था तो वहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक करंट निकलती थी, ठीक ना, और इस रजिस्टर्स में देखिए इन सभी रजिस्टर्स में जो है हमारी इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या करती थी, I फ्लो करती थी। यहाँ पे होता क्या था कि यहाँ पे इसमें जो करंट फ्लो होती थी R1 में, वही करंट हमारी फ्लो होती थी R2 में, और वही करंट हमारी फ्लो होती थी R3 में। बट हम जानते हैं कि कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस, कैपेसिटर हमारा जो है वो चार्ज को स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक बात याद रखना, वहां पे हम लोग देखे थे कि जो करंट फ्लो होगी ना इन तीनों जो है रजिस्टर से वो सेम होगी। तो यहाँ पे कैपेसिटर में क्या याद रखना है हमको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो है चार्ज जो होगा वो सभी कैपेसिटर्स पे सेम होगा। तो हमने मान लिया यहाँ से कि Q चार्ज यहाँ से निकल गया, कितना चार्ज निकल गया, Q। तो बताइए कि यहाँ पे जो चार्ज स्टोर होगा ना फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे, वो भी हमारा क्या होगा, Q होगा। दूसरे वाले कैपेसिटर पे भी जो है Q होगा, और तीसरे वाले कैपेसिटर पे भी जो है वो Q होगा। अच्छा, वहां पे हमको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेज मिलता था, इसके अलोंग जो है मिलता था V1 और इसके अलोंग V2 और इसके अलोंग V3। तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है। देखिए हमने मान लिया कि पहले कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं इनके बीच में जो PD है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, V1। जो दूसरा हमारा कैपेसिटर है इसके लिए जो है वो V2 है, और तीसरा जो हमारा है उसके लिए क्या हो गया, V3 है। अच्छा, इसके लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट भी हमने इधर बनाया है। देखिए इसमें केवल जो है एक ही हमको कैपेसिटर दिख रहा है, यानी इसका C इक्विवेलेंट हम निकालेंगे और ला के यहाँ रख दिए तो हमको ये जो है जो हमारा दिख रहा है सर्किट, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। अच्छा, इसके लिए अगर हम लिखना चाहें Q की वैल्यू तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू होता है CV। अब चूंकि यहाँ हमने C को C इक्विवेलेंट माना है तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बताइए, Q बाई V, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल की जो हमारी बैटरी दिख रही है ये कैपिटल V है, यानी कि होगा क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 24 वोल्ट की ये बैटरी है, तो इसमें से कुछ पोटेंशियल इसको मिल जाएगा, कुछ पोटेंशियल इसको मिल जाएगा और कुछ पोटेंशियल इसको मिल जाएगा, और तीनों का सम जो है वो बराबर होगा जो है जितने वोल्ट की हम बैटरी लिए हैं। जैसे मान लीजिए हमने V वोल्ट की बैटरी लिया तो इसको जो है वो V1 का मिल गया, और इसको कितने का मिला है, V2 का मिला है, और इसको कितने का मिला है, V3 का मिला है। ऐसे ऐसे सीधे समझ लीजिए कि आपके घर में जो है कोई सामान आता है और उसको जो है 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक ना, तो हमने मान लिया कि एक को कुछ दे दिया गया, दूसरे कुछ दे दिया गया, तीसरे कुछ दे दिया गया, तो जो टोटल होगा वो तो जितना आया है उसी के बराबर होगा। तो सेम वही यहाँ पे भी जो है हमारा जो है कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास V वोल्ट की बैटरी है और हमारे पास कैपेसिटर्स कितने हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं। एक को जो है पोटेंशियल मिल गया V1, एक को पोटेंशियल मिल गया V2 और एक को कितना मिल गया, V3। तो V की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो ये बराबर होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अच्छा, अब बताइए
कि V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए। तो V1 की जगह लिख सकते हैं हम लोग Q/C1। क्या लिख सकते हैं? Q/C1, क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, तो यहाँ से V1 की वैल्यू लिख सकते हैं Q/C1। इस पे भी चार्ज वही होगा, मैंने अभी आपको बताया है कि जो चार्ज इस पे स्टोर होगा वही चार्ज इस पे और वही चार्ज इस पे, तो दूसरे वाले की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? तो ये बराबर हो जाएगी आपकी Q/C2 के, और ये थर्ड वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो ये बराबर हो जाएगी Q/C3 के, और ये आपका आ गया V। ठीक है, अच्छा अब बताइए कि यहाँ पे Q सब में कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया आपका 1/C1, 1/C2 और प्लस का 1/C3, और ये आपका क्या हो गया? V। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग V/Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम V/Q की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो V/Q अगर हमको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट, यानी इसको पलट दिया जाए। अगर हम यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट लिखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? V/Q, जो कि हमको यहाँ पे दिख रही है V/Q, यानी हम ये कह सकते हैं कि V/Q की जगह पे हम रख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट। तो ये आपका आ गया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखिए यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है क्या आ गया? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जबकि रजिस्टर के केस में क्या आया था? तो रजिस्टर के केस में आया था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीधा सीधा याद रखो, रजिस्टर का याद कीजिए आप लोग, ठीक ना, और ठीक उसका उल्टा याद रखिए कि जो रजिस्टर में होता है ना उसका ठीक उल्टा होता है कैपेसिटर्स में। ठीक है, तो ये आपका जो है इक्विवेलेंट आ गया क्या? कैपेसिटेंस। किसके लिए? सीरीज ऑर्डर के लिए। ऐसे ही अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हो और उनको सीरीज ऑर्डर में क्या किया गया हो, उनको कंबाइन किया गया हो, जोड़ा किया हो, तो हम लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट फॉर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर n कैपेसिटर्स 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो 1 डॉट प्लस का 1/Cn। अच्छा, बाय द वे अगर C1 की वैल्यू C2 के बराबर हो, C2 की वैल्यू C3 के बराबर हो, यानी कि सभी आपस में बराबर आ जाएं और उसकी वैल्यू को हम मान लें कैपिटल C, तो लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू सो 1 डॉट 1/C। तो C इसका एलसीएम हो गया और ऊपर वाला क्या आ जाएगा? n आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स। कितनी बार लिखा गया है? ये n टाइम्स लिखा गया है 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या बताइए? तो C इक्विवेलेंट बराबर लिख सकते हैं क्या? इसको पलट दीजिए C/n। तो यदि हमारे पास n कैपेसिटर्स हो, कितने के? C कैपेसिटेंस वाले n कैपेसिटर्स रखे हों, तो उनका C इक्विवेलेंट यदि वो सीरीज में जोड़े गए हैं तो वो हो जाएगा C/n। ठीक है, तो ये हमारा था क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। अगर इस पे हम सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके लिए आपको जो है एक दिया गया है, ये होमवर्क मान लीजिए है आपका, कि ये 2 कैपेसिटर्स हैं हमारे, ठीक ना, इनको जोड़ दिया गया है एक बैटरी से। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ना वो है आपकी 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, और जो बैटरी ली गई है ना वो 18 वोल्ट की ली गई है। कितने वोल्ट की ली गई है? 18 वोल्ट की बैटरी ली गई है। तो इसमें आपको 3 चीजें जो है पता करनी है। सबसे पहला पता करना है C इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर निकालना है चार्ज एट ईच कैपेसिटर्स, चार्ज एट ईच कैपेसिटर्स, और निकालना है PD अक्रॉस बोथ कैपेसिटर्स, PD अक्रॉस बोथ कैपेसिटर्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जबकि हमारे पास जो है 18 वोल्ट की बैटरी है। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करके जो है आप कमेंट में हमको बताओगे कि आपका आंसर कितना आया है।
ठीक है। फिर मैं आपको जो है इसके आगे जो है कंटिन्यू करूंगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो क्या आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। थैंक यू।